अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। से ये कोरोना का और पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के। आज विदेशों से, फ्रांस से, सऊदीया से, बहुत सारे जगहों से बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट आ गए अपने यहाँ। सिवान में भी हाहाकार मचा हुआ है। लोग, हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद ले और शायद अफरा तफरी भी मची हुई है। क्या हालत है सिवान का ऑक्सीजन को लेकर के? देखिए, और चीज़ के बारे में तो मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में सिवान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हम लोग को भी जो हॉस्पिटल्स हैं, सिवान के जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनको रेगुलर सप्लाई मिल रही है। हाँ, ये अभी ये हो रहा है कि एक दिन डिलेड, पहले हम लोग जब डिमांड करते थे तब ऑक्सीजन उपलब्ध रहता था, और अभी जो है एक दिन डिलेड मिल रहा है। उसका भी एक कारण है कि जो अपना पतिवरा में एक फिलिंग सेंटर है, वहाँ पे गोपालगंज, चूँकि वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो लोग इसकी कालाबाजारी नहीं करें या इसका मतलब मिसयूज नहीं करें, इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हो गई है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी है या किसी आदमी को अभी तक हॉस्पिटल भी फील नहीं कर रहा है। सर, लोगों में एक होड़ सा मचा हुआ है कि क्यों नहीं, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनमें एक होड़ मचा हुआ है कि किसी भी कीमत पे हम एक सिलेंडर खरीद लें, 2 सिलेंडर खरीद लें, या फिर ऑक्सीमीटर वगैरह है उसकी भी कालाबाजारी की बात आ रही है कि जो 600-700 का मिलने वाला चीज़ आज 3-3 हज़ार और 4-4 हज़ार में बिक रहा है। तो ये अफरा तफरी क्यों? क्या इससे क्या हासिल होगा? ये केवल और केवल भय के माहौल से। देखिए, एक हद तक जो लोग टीवी न्यूज़ और ये देख रहे हैं, उसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कितने लोग स्वस्थ होकर के घर वापस आ गए, 100 अगर इन्फेक्टेड हुए तो कितने बच गए। उसमें से वही दिखाया जा रहा है जो 2% कैजुअलिटी हो रही है। निश्चित तौर से लोग मर रहे हैं। हमने भी इस ये में 10 दिन के अंदर अपने बहुत वरीय चिकित्सकों को खोया है, हमने भी खोया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं अभी कहा ना कि 15 से 20 चिकित्सक हमारे अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन किसी को सर्दी खांसी भी नहीं है। तो हम इस 15-20 को, जिसको आप नहीं जान रहे हैं, उसको तो आप काउंट नहीं कर रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ और वो ठीक हैं। आप उनको काउंट कर रहे हैं कि जो 2-3 हमारे चिकित्सकों की मृत्यु हुई है, आपको वो नज़र आ रहा है कि बाप रे बाप, इतने बड़े चिकित्सक थे, उनका डेथ हो गया। लेकिन इसके पीछे जो 15-20 ठीक हो गए हैं, उनको कोई नहीं जानता है। आप पूछेंगे भी तो हम आपको नहीं बताएंगे। बस हम ये आपको ग्रॉसली बोल रहे हैं कि 15-20 लोग हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, हमारे IMA के प्रेसिडेंट कोरोना पॉजिटिव हुए और बिल्कुल ठीक है, ठीक होकर के अपने घर में हैं। वो आज पेशेंट देख रहे हैं। उनकी उम्र भी 60-62 साल से ज़्यादा है। तो जब उनको कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होगा। सर, यहाँ पे सदर अस्पताल के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इलाज संभव है, कहाँ कहाँ अगर कोई पेशेंट होता है तो वो जा सकता है? आपको जानकारी? देखिए, अभी तक ना, पिछली बार में शाही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड सेंटर घोषित किया गया था, वहाँ पे 20 बेड दिया गया था। लेकिन आप जो प्राइवेट की अभी करंट क्या ये है, ये हमें जानकारी नहीं है इस बात की। इसलिए भी नहीं है कि हमारा जो सरकार का महाराजगंज का 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, उसमें मात्र 20 या 22 मरीज एडमिट हैं। अभी तो सारा बेड वहाँ खाली है। अभी डाइट के तरफ से 100 बेड की व्यवस्था की गई है महादेवा में, वहाँ एक भी पेशेंट नहीं है। तो अभी महादेवा वाला ये चालू नहीं हुआ है, शायद आज से या कल से चालू हो जाए। जी, हमको जो जानकारी दी गई है सिविल सर्जन सिवान के द्वारा कि वो लगभग रेडी मोड में है। और अब ये ज़रूरत यह है कि ये आप भी जानते हैं, हमने आपको पहले भी कहा है कि हमारे पास चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ का घोर कमी है। अब हम लोगों ने कहा, जब हम लोगों की जिला प्रशासन से मीटिंग हुई तो हमने उन DM साहब से कहा, CS साहब से कहा कि सर, हम लोग केवल असिस्ट कर सकते हैं, आपको 8 घंटे का ड्यूटी दे सकते हैं, मैं 24 घंटे का ड्यूटी आपको नहीं दे सकता हूं, हमारे पास भी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं हम 24 आवर का सर्विस दें ये की रूटीन में, नहीं, हम आपके जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको रेस्ट करने का हम असिस्ट कर सकते हैं। हम फ्रंट रनर उस पर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कुछ मजबूरी है।
तो हम असिस्ट कर सकते हैं। 8 घंटे के लिए आपको छुड़ा सकते हैं ताकि आप आराम कर लें, सो लें और फिर आप करें। तो अगर हम 50 सेंटर ही शुरू कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है? अब हमारा जब महाराजगंज 100 से ज़्यादा ओवरफ्लो करेगा तो हम डाइट को स्टार्ट कर देंगे, और इसके लिए हमारी बातचीत हुई है कि डाइट को दिया जाएगा आईएमए को, आईएमए उसको रन कराएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रन कराएंगे। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना हुआ है, या यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आप देखे होइएगा, जो हमारा क्लिनिक है उसमें ऊपर रेजिडेंस है और नीचे क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। तो और ये बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाके में है। तो पिछली बार हम लोग शुरू किए थे तो वहाँ लोकल लोगों का विरोध हम लोग को झेलना पड़ा था। कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि हम लास्ट ऑप्शन है, जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो हमें भी नोटिस दिया गया है कि हम लोग जब चाहेंगे आपका सर्विस लेंगे। हम लोगों ने लिखित दिया हुआ है कि आप जब कहेंगे मैं इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको अपने सिस्टम में भरोसा नहीं है। आप जब तक सर्विस लेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, तो आप सर्विस का सुधार कहाँ से होगा? आप सर, अंतिम सवाल हमारा कि आपका और जिला प्रशासन का दोनों काफ़ी मिलना जुलना इस समय होता है। क्या जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है? जो तीसरा वेग आने वाला है जिसकी चर्चा हो रही है कि 4 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, ये तीसरा थर्ड वेग जो है वो काफ़ी प्रचंड है, काफ़ी वेग से आने वाला है। क्या हम लोग तैयार हैं इसके लिए? प्रशासन तैयार है? देखिए, तैयार है। अभी क्या है ना कि ये परसेप्शन है कि आने जा रहा है, तैयारियां, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, और लोग अगर धैर्य धारण किए रहेंगे, लोग पेशेंस रखेंगे, तो लगता है कि हम अपने सीमित साधन में ही इस बहुत डैमेज को बहुत कंट्रोल कर लेंगे। डैमेज कंट्रोल करना है, विजय प्राप्त करना, और ये चीज़ हम तो नहीं कह सकते हैं, हम एक चिकित्सक हैं, हम लोग फैक्ट का बात करते हैं, लेकिन ये डैमेज हो रहा है, इसको हम लोग डैमेज कंट्रोल, अगर लोग सहयोग करें तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैसेज हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर के नाते, एक धरती के भगवान होने के नाते, चूँकि आपकी बात हो सकती है कि अगर 2, 4, 10 लोग उसे अपने जीवन में उतार लें और उस डर को, उस भय को समाप्त कर दें, तो शायद हमारा आपके पास आना सार्थक हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं सिवान के लोगों को ये डर भगाने के लिए? बी पॉजिटिव व्हेन आर यू कोविड पॉजिटिव, मीन्स हमेशा अपने आप के सोच को एकदम ऊंचा रखिए जब आप कोविड से ग्रसित हैं। चलिए, आपने देखा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी सिवान आईएमए के सचिव शरद चौधरी जी से, जो एक अच्छे डॉक्टर हैं, युवा डॉक्टर हैं, और इनकी सोच भी बड़ी अच्छी है। बड़ी लंबी बातचीत हुई और कई चीज़ों से उन्होंने साफ तौर पे पर्दा उठाया है। इस महामारी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है, हमें लगता है कि शायद हर व्यक्ति को, हमने शुरू किया था कि ये चैतार का महीना है, हमारे यहाँ भोजपुरी में इसे चैतार कहा जाता है, चैत का महीना है, और इस समय लू चलता है। बीमारियाँ बहुत सी पहले भी होती थी, कई लोग, हम लोगों के परिवार के कई लोग लू से बेचारे उनकी जान चली गई है। तो उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन आज कोरोना है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे ज़्यादा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका इलाज कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम अपने घर में, हम अपने सिवान में रह करके इस बीमारी से, इस कठिन समय से हम निजात पा सकते हैं। तो मेरा अपना भी मानना है कि आप सभी के लिए कोई इसमें हताशा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डरा, एक पुरानी फिल्म है, उसका एक डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। और हमें ये नहीं करना, हमें डरना नहीं है। कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो हम बिहारी हैं और बिल्कुल डरना हमारी फितरत में नहीं है। हम इस बीमारी से लड़ेंगे और बिल्कुल अपने घर में बैठ करके, अपने सिवान में रह करके लड़ेंगे। और जिस तरह से जिला प्रशासन और सारे डॉक्टर आपके साथ हैं, बिल्कुल ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक और
हम गुजारिश करना चाहते हैं अपने दर्शकों से, खास करके वो लोग कि अगर आपका कोई पेशेंट है, आपका कोई मरीज है, आप लेकर के किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कृपया संयम के साथ रहें। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि हम जिस मरीज को अपने यहाँ देख रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, और ये हो जाता है तो ये ईश्वर की कृपा है। डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। और उस समय संयम अगर खोइएगा और तोड़ फोड़ होगा, मारपीट होगी, तो आप ये सोच लें कि इसके बाद अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो उसका इलाज कौन करेगा? ना आप कर पाएंगे और ना हम कर पाएंगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। और एक अंतिम बात कि आप जब भी अनावश्यक तो घर से निकले नहीं, और निकलें तो बिना मास्क का नहीं निकले। डॉक्टर साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि मास्क सबसे ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, बारात में जाएं, तिलक में जाएं, जहां जाना हो जाएं, लेकिन मास्क जरूरी है। बिना मास्क का कुछ भी नहीं। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही
कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।